अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है खाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है ग्रॉसरी से रिलेटेड। कैसे मैंने क्या क्या ग्रॉसरी की वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा ये जो ग्रॉसरी मैं कर रही हूँ ये मैं घर जाकर अपने किचन में कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो वो सभी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में अवेलेबल होगा। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यहाँ पर अभी कशिफ फातिमा काफ़ी एक्साइटेड हुई है, लिस्ट भी उसने हाथ में पकड़ी हुई कि क्या चीज़ें मामा ने लेनी है। और ग्रॉसरी करने जब भी हम जाते हैं तो कशिफ फातिमा काफ़ी जो उनसे ना वो मेरे साथ हेल्प करवाती है। ये चीज़ें उसको मैं बताती हूँ तो वो चीज़ें पकड़ के वहाँ से जो उनसे ना वो ट्रॉली में ऐड करती जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं आए हुए हैं अचार के कॉर्नर में। तो यहाँ पर आपके साथ बात करते हैं यंग्स की एक न्यू वैरायटी में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। ये मेयोनीज़ की ही एक टाइप है जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। फजीता है, बारबेक्यू है, मलाई बोटी है। ये आप लोग जो क्लब सैंडविचेस और सिंपल सैंडविचेस बनाते हैं तो उसमें आप लोग ये लगा कर इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एंटर हुए हैं चॉकलेट के कॉर्नर में, यानी कि यहाँ पर आपको स्प्रेड्स वगैरह अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये चॉकलेट्स मैं देख रही थी, मुझे अपनी बेकिंग के लिए चाहिए थी, तो यहाँ पर 2 चॉकलेट्स मैंने ली हैं। दोनों, एक स्वीट मिल्की चॉकलेट और एक सिंपल मिल्की चॉकलेट है, तो ये 2 मैंने ली हैं चॉकलेट्स। इसके अलावा आप लोग देखें तो यहाँ पर इसके साथ साथ चॉकलेट सिरप, ब्लूबेरी सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप्स भी यहाँ पर सब पड़े हुए हैं। यहाँ पर बेकिंग की जितनी चीज़ें आपको, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये कुछ टॉपिंग के लिए जो चीज़ें होती हैं डिज़र्ट्स के लिए, स्प्रिंकल्स, बंटीज़, चोको डिप्स वगैरह, वो भी सब चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अब आहिस्ता से जो चीज़ें मुझे चाहिए, जैसे यीस्ट होगी, बंटीज़ आप लोग देख रहे हैं, स्प्रेड वगैरह ले ली। काफ़ी चीज़ें मैंने तकरीबन 50% ग्रॉसरी मैं यहाँ कर चुकी हूँ। और यहाँ पर अभी हम आए हैं कॉर्नफ्लेक्स लेंगे कशिफ फातिमा के। और इसके बाद हम आए हैं स्पेशल यहाँ से जामे श्री की बोतल लेने। तो यहाँ पर इसकी जो छोटी वाली बोतल है वो नहीं थी, जितनी पड़ी थी ये सारी थी शुगर फ्री। और ये देखें जी, इलायची की भी इन्होंने बोतल इंट्रोड्यूस करवाई है कृषि वालों ने। तो इस बार फिर हमने जो है ना ये वो बड़ी वाली फुल साइज़ की ही जामे श्री वाली बोतल ले ली, क्योंकि मेरे पास बोतल घर में पड़ी हुई है, तो उसमें मैं डाल के तो अपना यूज़ कर लूँगी। यहाँ से अब आप आके चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कावे की काफ़ी वेराइटीज़ आई हुई, यानी कि जो ग्रीन टी है। तो जो ये लिप्टन वाले हैं इन्होंने काफ़ी फ्लेवर्स नए इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये एक लेमन एंड हनी वाला नया फ्लेवर है। इसके अलावा ये देखिए मिक्स्ड बेरीज़ का, ये पहले नहीं थे, ये इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसके अलावा ये पीच का आप लोग देख लें, ये कुछ फ्लेवर्स तो इनके पहले ही थे, लेकिन 2 से 3 इन्होंने फ्लेवर्स नए इंट्रोड्यूस कराए। तो बड़ा अच्छा इन्होंने ये ग्रीन टी का कॉर्नर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें तो ये टपाल का कॉर्नर है। टपाल के जितने ग्रीन टीज़ के फ्लेवर हैं, जैसे जिंजर एंड हनी है, लेमन है, सिंपल आप लोगों को इलायची का भी नीचे नज़र आएगा। तो ये सारा कॉर्नर जो है ना वो उन्होंने ग्रीन टी का स्पेशल बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरत सा लगता है जैसे आप लोग एंटर होते हैं इस कॉर्नर में। तो ये कॉर्नर था ग्रीन टी खाने के बाद लाजमी है। तो इसके बाद चलते हैं जी अपने वेजीज़ के कॉर्नर पे। ये हैं टमाटर, बड़े खूबसूरत से बड़े फ्रेश टमाटर थे। और टमाटर जैसे आप सभी को पता है कि 90 से 100 रुपये किलो में जो है ना वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ क्यूकम्बर्स थे, तो ये भी मैंने 1.5 kg ले लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं लेने लगी हूँ प्याज। तो प्याज का जो आजकल रेट चल रहा है वो जी 120 रुपये किलो। तो प्याज का जो साइज़ है वो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेती, दरमियाने साइज़ का लेती हूँ। कुछ छोटे प्याज भी ले लेती हूँ सैलेड वगैरह के लिए। और प्याज और आलू डालते हुए जो है ना वो हाथ काफ़ी गंदे हो जाते हैं, जैसे कि अभी मेरे काफ़ी हो चुके हैं। इसके अलावा जी चलते हैं बेकरी कॉर्नर पे, यानी कि ब्रेड और बंस और अंडे, केक्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं आप लोगों को। तो काफ़ी तकरीबन 90% ग्रॉसरी यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ। शैम्पूज़ वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह जो भी चीज़ चाहिए थी वो भी हमने ले ली। और यहाँ पर अब हम करवाने लगे हैं बिल। तो स्टार्ट की डेट्स में जो है ये ग्रॉसरी स्टोर्स में काफ़ी रश होता है, तो तकरीबन हम 10 से 15 के दरमियान किसी भी दिन चले जाते हैं ग्रॉसरी करने। तो यहाँ पर अब हम बस ट्रॉली से निकाल कर चीज़ें रख रहे हैं अपने काउंटर पर। तो बिल करवाने के बाद चलते हैं सीधा घर और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या ग्रॉसरी की है मैंने। तो यहाँ पर जी ये नूडल्स हैं इन बच्चों के। इसके अलावा ये है सॉल्ट, चना दाल, मसूर दाल, लाल लोबिया। इसके अलावा ये हैं काले चने। और ये मैंने ली है जी अपनी ब्राउन शुगर बेकिंग के लिए। बेकिंग के साथ साथ आप लोगों की बेकिंग की चीज़ें जो इससे रेलिवेंट हैं वो दिखा देते हैं। ये हैं बंटीज़ जो टॉपिंग वगैरह को डेकोरेट करने के लिए ये हैं। साथ हमारे स्प्रिंकल्स हैं। इसके अलावा यीस्ट है। ये मैंने 2 चॉकलेट्स ली हैं जो कुकिंग चॉकलेट है। ये है मिल्की चॉकलेट और ये सिंपल जो है हमारी ब्राउन चॉकलेट है, ठीक है। इसके अलावा ये डाला घी हो गया जो ग्रॉसरी में है। ये मैक्रोनी जामे शीरी है। इसके साथ साथ ये हमारे पास 5 kg का शुगर है। इसके अलावा चावल हैं, यंग्स की मेयोनीज़ है। बाकी ये जो आप लोगों को पैक हैं ये सब वेजिटेबल्स वगैरह हैं, टमाटर, आलू, प्याज वगैरह। ये चिकन है, नीचे इसकी बीफ है। बाकी भी बस मैंने कुछ फैला हुआ है, मैं आस्ते आस्ते संभालूंगी। ये क्यूकम्बर्स हैं। और ये बाकी जो डिटर्जेंट्स वगैरह, सर्फ, सोप, शैम्पूज़ वगैरह। और ये 2 मेरे दालचीनी और ये सफ़ेद ज़ीरा भी हैं। तो ये है जी हमारी अक्टूबर के मंथ की ग्रॉसरी। काफ़ी चीज़ें निकाल रही हूँ और सेटिंग कर रही हूँ। जो डिटर्जेंट्स वगैरह वो मैंने सेपरेट कर दिए थे,
और बाकी अब सब जो है ना वो ग्रॉसरी संभालना है। मेन काम ग्रॉसरी करने की तो एक्साइटमेंट बड़ी होती है, लेकिन उसको संभालने की एक फटीग आप लोग समझ लें वो एक अलग किस्म की है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें अलग अलग जगह रखनी है। कुछ फ्रीज़र की चीज़ें हैं, कुछ फ्रिज की हैं, कुछ बाहर रखने की चीज़ें हैं। अपनी दालों को जो उनके बॉक्सेस हैं, बॉटल्स हैं, उनमें डाल दिया है। तो ये है बाजरा मेरी चिड़ियों का। इसके अलावा ये काले चने हैं, मसूर दाल, चना दाल, और इसमें है ये लोबिया, और ये भी मैं बॉटल्स में डालना है मैंने। ये जो है बादियान के फूल और साबुत काली मिर्च, तो दालचीनी मैं डाल चुकी हूँ। और बाकी नूडल्स और मैकरोनी वगैरह ये मेरी बास्केट है, मैं इसमें हमेशा रखती हूँ। और तो ये मैं बॉटल्स भी पिंक कलर की हैं। और ये वाले जो छोटे मसाले होते हैं, यानी कि सौंफ, पिसा गरम मसाला, इसके अलावा मोटी काली इलायची वगैरह, ये जो सारे मेरे मसाले हैं वो मैं इन बॉटल्स में रखती हूँ। पिंक कलर का ओवरऑल मेरे पास सेट है सारा। ये है मेरा ड्रॉर। यहाँ सारे मैंने अपने जो साबुत गरम मसाले हैं, जो छोटे छोटे मसाले होते हैं, सजायफल हो गया, जावित्री, इसके अलावा मैंने पुदीना ड्राई करके रखा हुआ है, वो धड़ा मिर्च, और ये साबुत धनिया, जायफल पड़ी हुई है। तो ये सारा ये मेरा मसाले वाला जो है ना वो है कैबिनेट। ये है मेरी बास्केट, डिटर्जेंट बास्केट, इसको मैंने नाम दिया हुआ है। इसमें सारे मैंने टूथपेस्ट और ये लेमन वैक्स और सर्फ एक्सेल वगैरह सब कुछ सोप्स वगैरह रखे हुए हैं। तो जब भी मुझे चाहिए होते हैं, मैंने कैबिनेट में इसका एक बनाया हुआ है जगह सा। तो जब भी मुझे जो चीज़ चाहिए होती है, मैं सिंपली इजीली यहाँ से ऐसे करके निकाल लेती हूँ। तो ये प्याज यहाँ पे मैंने सेट कर दिए हैं, और साथ इसके नीचे ये मेरे पड़े होते हैं आलू। और ये जो जी पुराने आलू और प्याज हैं वो मैंने यहाँ पे इस छाबे में रख दिए, ताकि जब मुझे पहले मैं ये वाले यूज़ कर सकूँ और बाद में ये वाले। ये है मेरी चावलों वाली बाल्टी। तो इसमें मैंने हल्दी की और नमक की एक लेयर, एक मतलब 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया इसमें। और ये हैं मेरे चावल। जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो ये चावल ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छे चावल हैं बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए, सब के लिए। पूनम सुप्रीम बासमती राइस 5 kg की पैकेट, प्राइस है 1600। तो ये बस मैं इसमें डालने वाली हूँ। ऊपर भी मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून हल्दी, दोनों चीज़ों को डाल दिया है। और इसे मैं मिक्स नहीं करने वाली, क्योंकि वैसे तो अभी विंटर स्टार्ट होने वाले, कीड़ा लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने 2 से 3 महीने के लिए चावलों को यूज़ करना है तो ये तरीका करके रख लें। कभी भी आप लोग के चावल ख़राब भी नहीं होंगे और कीड़ा भी नहीं लगेगा। जो एक्स्ट्रा सामान है वो इधर ऊपर वाले बिल्कुल कैबिनेट में रखा हुआ है। ये चावल है, ये बाकी मेरे जो मैक्रोनी वगैरह एक्स्ट्रा जो होते हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। इसके अलावा 5 kg का शुगर का पैकेट है। ये मेरा जामे शीरी, पीछे वो सॉसेस वगैरह, रेड सॉस, ब्लैक सॉस। तो ये है काफ़ी ऊपर किचन में ऐसे करके कैबिनेट बना हुआ है। तो आज सारी सेटिंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ जब मैं संभाल रही हूँ, अब सब्ज़ी और फ्रूट की बारी आ गई। यहाँ पे मैंने कद्दू कर मैं लेकर आई थी, गोल कद्दू जो सा था, या शोरबे वाला जो है वो हम बना के खाएंगे। साथ साथ ये बैंगन है। इसके अलावा टमाटर आजकल सस्ते हुए हैं, तो ये 2 kg में लेकर आई थी, 2 किलो लेकर आई थी। खीरे भी लाई थी तकरीबन 1.5 kg। इसके अलावा ये एप्पल्स, जब इनकी मैं बास्केट्स निकालती हूँ और इसको डाल के तो डायरेक्ट फ्रिज में। तो इस बार मैं ये अचार लेकर आई हूँ, नेशनल का मिक्स्ड। ये तो मैं हमेशा लेकर आती हूँ, तो ये तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और इस बार मैं नया अचार लेकर आई हूँ जिशान का लेमन पिकल। तो इसके बारे में मैं एक रिव्यू देना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये लेना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि इसका जो खाने के बाद टेस्ट आता है वो नहायत थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा तो नहीं काफ़ी कड़वा आता है। इवन कि जो इसका मसाला अंदर वो भी काफ़ी कड़वा सा है, और जो इसके लेमन्स हैं वो भी काफ़ी कड़वे हैं। तो इसको तो मैंने बिल्कुल 0 मार्क्स दे दिए हैं। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।